ओम शांति मोर प्रिय दर्शक बंधु पुणी थे आपण मानक स्वागत एवं अभिनंदन करुछु आज आमर कार्यक्रम आज कार्यक्रम उपस्थापन में अच्छी मु हरि भाई एवं मो साथी अच्छा आमर बड़ भाई केदार भाई ओम शांति हरि भाई ओम शांति आमर ममा दिवस पाई आमर जो कार्यक्रम चलता जो स्मृति चारण चलता आमर से बहुत भल भी लगुला कहीं ममा डे परे परे ये सब टिके फिका फिका लगे किंतु आमे ममा डे रो जो स्मृति ताकू आमे केबे भूलिबा नहीं एवं ताकू आमे जेते घुटिकी बाहर करि परिबा सेते आम पई बहुत भल हबो। आउ काली जो मु कहूली से जो आमर जो गोटे कविता लिखिली से कवितार आज रूप टी बदल जाइए कौन ताकू आज गोटे गीत रूप से बन तेणु आज से जो टी अंतराटा था जमते मुझे शुणी दूसरी पुणी गीतटा को पुणी शुणीदेवा भाई भौणी मान बहुत बढ़िया लगे। अंतराटा था प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाली आज्ञाकारी ईमानदारी गुणों की थी धनी मस्तक पर चमक रही थी पवित्रता की मणि। राधे से ममा बन गई 18 महीना में संपूर्णता को पा ली 28 वर्षों में। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चली हुक्म चला रहे हैं बात नहीं भूली। जिस आधार पर नष्टमुहा बनकर कर्मातीत अवस्था को पाई ऐसे ममा मेरी दिल की ही प्यारी कैसे बताऊं माँ महिमा तेरी कैसे बताऊं माँ महिमा तेरी। ये थिला हमर द्वितीय जो अंतराटा थिला प्रथम अंतरा तुम कादी कह दी तेबे से गीतटा जो बनी जाइए हमर एआई द्वारा बनाई तेबे बहुत बढ़िया लगुला मते तेणु कर मु भावुची भाई भौणी मान को न शुणी कि मु रही पारुनी ठीक भाई भौणी मान को शुणी दबा। प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाली से मम्मा बन गई 18 महीनों में संपूर्णता को पा लिया 28 वर्षों में। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चली हुक्म चला रहा है बात नहीं भूली। जिस आधार पर नष्टो मोहा बनकर ऐसी मम्मा मेरी दिल की है प्यारी कैसे बताऊं माँ महिमा तेरी। मेरी मीठी प्यारी मम्मा मेरी बाबा की राज दुलारी। तुम तो जगत जननी विश्व कल्याण दानी वरदानी। ऐसी मम्मा मेरी दिल की है प्यारी कैसे बताऊं माँ महिमा तेरी। हरि भाई बहुत ही सुंदर उपस्थापन आपण रखिले निजे भी रचना कले गोटे सुंदर गीत देकी बनईदे बहुत ही शिखा जाना भाया जिन रही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एमती सकारात्मक स्वरचना एमती करूँ आपण जे भल कहते सहित भल लिखुंट भल गाँव सब प्रकार कला आपण पाखे अल्प नहीं तो बहुत बहुत सब रही एमती आग को फुलु था बढ़ु था। केदार भाई ये सब स्वकीय कला भगवान देते से सब निजर
କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହିଲେ ସବୁ ଆମକୁ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯେମିତି ଭାବେ ପରିସିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ବିଲକୁଲ, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦବା, ବିଲକୁଲ, ଆମେ କିଛି କହିକି ବିପଦ କଥା କହିକି କାହାକୁ ସୁଖ ଆଣିପାରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ତ କହୁଥିଲେ ଯେ 18 ମାସ ପରେ ମମାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ମିଳିଗଲା, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ଯେ ମମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମମାଙ୍କର ଟାଇଟଲଟା ମମାକୁ କେମିତି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନ ମିଳିଲା, ସେ ଥରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବାବା ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ଅତିଥି ଆସିଥିଲା ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସିନ୍ଧି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କଥା। ଅତିଥି ଆସିଥିଲା ସମୟରେ ସେ ତ ଦିଦି ବି ଥିଲେ ଆଉ ମାମା ବି ଥିଲେ। ଯେତିକବେଳେ ଅତିଥିକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବି ଆସନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ସୌଗାତ ଦିଅନ୍ତି, ଟୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିଥି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତ ଦାଦି ଜଣକ ସେ ଦିଦି ଜଣକ ବାବାଙ୍କର କଣ ସୌଗାତ ଦେବେ, କଣ ଟୋଲି ଦେବେ, କଣ ଫଳ ଦେବେ ସେଥିରେ ସେ ତତ୍ପର ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ କଣ ନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ମମା କେମିତି ମମା ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ମମା ହେଇପାରିଲନି? ସେ କହିଲେ କି ବାବା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନା କାଲି ଯୋଉ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅତିଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତମେ ବିଜି ରହିଗଲ, କିନ୍ତୁ ମମା ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାବା କଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରିବି। ବାବା କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ନେଉନଥିଲେ। ବାବା ହମେଶା ଯାହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମମା ଏକାକାର ହେଇ ଏକ ଲୟ ହେଇ ତ ଏକଲବ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଖିବାରେ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାରେ ସେ ନମ୍ବର 1 ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ରାଧା, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଥମେ ମମା, ତାପରେ ବାବା, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ ମା ବନି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଯେତିକବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଈଶୁ ଦାଦି ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ତ କୁବେରର ଖଜାନାର ମାଲିକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଈଶୁ ଦାଦି ଏକାଉଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ବାବାଙ୍କର ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲେଖିନିକୁ ମମା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ମୁରଲୀର ରୂପ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକମାତ୍ର ମମାକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁରଲୀର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ମୁରଲୀରେ ରସ ଭରିବା, ଇଏ ସବୁ କାମ ଥିଲା ମମାଙ୍କର। ମମାଙ୍କର ଅନେକ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରୁ ମମାଙ୍କର ବୋଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମମା ଥିଲେ ସିଂହ ବାହିନୀ, ମମା ଥିଲେ ହଂସ ବାହିନୀ, ମମା ଥିଲେ ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ବାଲା। ତାଙ୍କର ସେ ତ ବୀଣାର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ତ ସେ ସୁମଧୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମମାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଯୋଉ ବୀଣା, ମମାଙ୍କର ହର ବୋଲ ଏତେ ମିଠା ଥିଲା, ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଏତେ ସୁମଧୁର ଥିଲା, ଏତେ ତୃପ୍ତମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଥରେ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି ମମାଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ସେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମମା କୌଣସି କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ, ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୌଣସି କାମରୁ ପଳେଇଯିବ, ତାର କେବେ ଶକ୍ତି ହଉନଥିଲା କି କେବେ ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ବାଣୀରେ ମମା ଶକ୍ତି ଭରି ଦଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଭରି ଦଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଭରି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବୀଣାରେ, ତାଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା, ଶିକ୍ଷାର ଗଙ୍ଗାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି 18-19 ବର୍ଷର ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ମା କହିବା ଏବଂ 25-30 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 80-90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମା କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କୋଳାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଶରଣପନ୍ନ ହେଇଯିବା, ମାମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ବିରଳ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ ଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆମର ମମାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ନା କିଏ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁହ
ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। हाँ यही थिला बाबांकर मध्य और मामांकर मध्य मामा एते जोगयुक्त रहउथिले काली आमे ता विषय रे बहुत आलोचना करूथिले मामा जे कोनसी कर्म करूथिले कर्म व्यतीत कोनसी रे बसिबा बाह्य आलोचना करिबा कोनसी विषय रे विमर्श करिबा कोनसी विषय रे अनुमान करिबा मामांकर बुद्धि चालू नथिला मामा सेवा परिवर्ते तंकर मन बुद्धि संस्कार एकाग्र निराकार शिव परमात्मा पाखरे से लगी रहउथिला सदा बेले से परमधाम निवासी बहुत समय से रहउथिले एवं से सदाबले जितकले कथा कहउथिले एमिति लागुथला जेति मामा कोठे थिले आसिके एठे वर्तमान देखुचंती किबा कहउचंती एवं तांकर दृष्टि रे जो माने विकार विकृतिग्रस्त मनुष्य तांकर स्पर्श रे तांक दृष्टि रे तांक पाखरे से असुरी प्रकृति दुर्गुण प्रकृति दुर्गंध को से नष्ट हो जाउथला से तांकर दृष्टि रे शक्ति थिला दृष्टि रे वरदान थिला दृष्टि रे स्नेह थिला दृष्टि रे ममता थिला तेणु मामांकर दृष्टि आदरर दृष्टि करुणार दृष्टि दयार दृष्टि एवं शक्तिर दृष्टि थिला तेणु विकार विकृति मनुष्य मानकर मनस्थिति को मामा पढ़ी दउथिले एवं ताका मनरु ही से विकृति हटाई दउथिले तेणु जेतिकले भाई भौणी माने मामा बाबा को मिसिया पई आसुथिले प्रथमे मामांकर गोदी नउथिले अर्थात तांकर मन मस्तिष्क संस्कार को पावन बनैकी पुणी बाबांकर गोदी को से जाउथिले तेणु मामा होचंदी शक्तिदायिनी सेथिपाई बोली प्रथमे मामा होचंदी वीणादायिनी प्रथमे होचंदी मामा सरस्वती वीणादायिनी बुद्धिदायिनी तापरे मामा होचंदी शक्तिदायिनी कारण शक्ति रे जो पर्यंत आमर बुद्धि को स्पष्टीकरण न होइछि सेथिपाई दुर्गा को नवदुर्गा बिली को देखाती अष्ट आठटा हाथ देखाती तेणु मामांकर कौन सी असुरर मुंड काटिया नथिला मनीष भितर जो विकृति थिला ताको हरण कर दउथिले तेणुक मामा दुर्गा थिले सेथिपाई बोली दुर्गा परिवर्ते मामा हेले धनर एवं संपत्तिर विद्यार एवं संपत्तिर प्रतीक हेले मामा होचंती लक्ष्मी बुझिले तेणु विद्या एवं शक्ति एवं धनर प्रतीक होचंती जगदम्बा सरस्वती जगदम्बा सरस्वती गोटे विशेषता जे सबुठारु आमे देखिचंती आज्ञाकारी आज्ञाकारी जो मु ता पूर्व बोधे कहि देथुली जेतबेले समस्त को डाकी कि से पछपटरे हाथ बंद करिकी ब्रह्मा बा परीक्षा नवा पई जाइथिले से समय समस्त को कहिथिले कहले मुह खोल बोली समस्ते केही सहजरे मुह खोली नथिले बाबा को प्रश्न पचारथिले जे कोन रखिचंती कहथिले कि बाबा हाथ रे कोन रखिचंती कोन खुएबे ए सब प्रश्न पचारथिले किंतु मम्मा को जेतळे से कहले मम्मा तमे मुह खोलो बोली तापरे से पटापट निमिषक मध्यरे से खोल देथिले तापरे समस्ते कहिथिले कहले मम्मा तमे मुह खोलो ना ये पछपटरे से अंडा रखिचंती हां भले अंडा रखंतु किछि आस नै तांकर एते विश्वास थिला जे बाबा को ऊपर जे से केबे भी अंडा खोई परिबेनी आउ जेमिति आपण काली कहउतले जे यदि दिन को राती राती को दिन भी कहंती जदि आंबडाटा को भी आंबा भी कहंती तथापि स्वीकार करते एते विश्वासी थिले बाबा को ऊपर पूरा विश्वास थिले आउ गोटे कथा विश्वास भी थिले जे शेष को जो कहानी थिला से कहानी जो हलवा बनेवा कथा और पार्टी जाउतले से समय हलवा बने की दबार असंभव थिला पार्टी जाइकी गेट पर्यंत ठिया होते जेहेतु बाबा कहते जे मम्मा तमे पार्टी वाला को हलवा खुआओ बनैकी तेणु से जाइकी किचन रे हलवा बनैबार आरंभ करथिले से समय मोहिनी दीदी तांको भी कहले देख पार्टी तो अभी तैयार होगी जीवा उपरे आ कोन हलवा बनैकी तांको दे परिबो तथापि मध्ये से निराश कदा भी हिनथले बाबा कहचंती अर्थ मते करिया पड़िबो से सब से माने मते गाड़ी रे बसी पड़े कोन होची हरि भाई जे समस्त तो बाबांकर ज्ञान को सुनुचंती निश्चय भी करूचंती किंतु मामांकर एक्स्ट्रा कोन थिला ना विश्वास थिला बाबा कहउचंती मनती निश्चित हबो ये जिंस से काय मन वाक्य रे स्वीकार कर जाउ आ ता परे से हलवा बने देचंती बने साला परे बाबा को आसी तो कहउचंती बाबा काहा ना काहा द्वारा से माने से जो स्टेशन तक पहुंचीचंती आ से माने जेतले पाइचंती एवं केते खुशी रे गदगद हेइ नथियो बाबा मम्मा बाबा आम पाई हलवा बने की देचंती गरम गरम हलवा आम पाई देचंती सेही संदर्भ रे आमे काली कहथिले ना जे मम्मा जेतिकले जे तो कोर्ट को जाइथिले तो गोटे क्वेश्चन थिला जे जजंकर जे तुमको बाबा हाथ लगाउछि कि द्वितीय गोटे क्वेश्चन जेतिकले से कहवा पूर्व
जज तांको पचारिथिले जे तमे ये गीता को हाथ लगे कुह जहा कहबी मु सत्य भगवान को हाथ सामने रखिकी सत्य कहबी तेणु से ए कथारे जजंग सहित प्रतिवाद करथिले कि जज साहब मु तो भगवान को आमनारे कि सामनारे देखुनी तेणु मु जहा कहबी आपन को सामनारे रखिकी मु ही सत कथा कहबी जज स्थिर क्रोधान्वित होइथिले कहले मु कोन भगवान जे मते देखि तमे कहबो से कहले कि यदि भगवान को आपण कहउछन्ती त भगवान तो आमनारे सामनारे नाहाती मु केमति देखिकी तेणु एई बली एक सत्य घटना तापरे मध्य जज कहले जदि तमे यदि नियम अनुसार गीता को हाथ टच न करके यदि न कहबो ताहले तुमको हाथकड़ी लगे दिए हां एभली बाबरे से एभली पर्यंत मध्य तांको थ्रेटनिंग दिया था आज्ञा शेष से किसी डरी नथिले कहीं सत्य ही सत्य सत्य बोली हाँ तेणु शेष में से निजको बेंड करिया पड़ला जज को किसी आसने तुम छाड़ दियंतु आगो बढ़िया दियंतु आउ थरे तो हरि भाई थरे दादी जानकी कहउथिले जतिकले कराची रे तो मामा थिले सेही समय जने कलेक्टर आस्तेले तो ज्ञानर किछि आदान प्रदान रे किछि बात प्रतिवाद होथिला तेणु ये बात प्रतिवाद पत्र जेहेतु से कलेक्टर थे पढ़ी लिखी थे एवं तांका भितरे शिक्षार गोटे तो अहंकार भी थिला आ पदवी अच्छी तार मध्य किछि अभिमान थिला किंतु से जतिकले मामा सामने आसीथिले मामा मात्र 2 मिनिट तांका सहित मिसिथिले किंतु मामा केबेले का सहित तर्क वितर्क करंतनी किंतु मामा जहाँ भी कहती हृदय स्पर्शी मर्मस्पर्शी एवं चित्तस्पर्शी कथा कहती तेणु 2 मिनिट भितर कलेक्टर महोदय चौकी उठिकी मामा पाखरे बसीते एवं जमीती कि गोटे अलिअल पिला अबुझा पिला बुझिला पर जमी माँ सहित लेपिटी जाए सेमती अनुभव होता बोली दादी जानकी मत कहते मामा तो बहु आयामर बहु गुणर बहु शक्तिर धनी थे मामा विषय आम आ गोटे कथा आम दादी मान शुणुलु मामा जदि थिले निद्रा योगी आउ निरंतर योगी मामा राति 2 रु उठिकी बाबा सहित आउ खास करी मामा तपस्या बेले बेले कहती मामा जतिकले मून मासरे खास करी चंद्रमा समय जतिकले से राति रे उठिकी खोला आकाश रे छात उपरे बसिकी बाबा सहित एमिति लीन ही जाउतले एकांत रे बसिकी स्नेह रे शक्ति रे एते लीन ही जाउतले जे तांका आखिरो लुह खसी जाउतला तेणु सेही भली भाव रे से जतिकले तपस्या करुतले किंतु जे जो निद्रा जोगी रो कथा कहा जाउची जे कहंती जे जणे व्यक्ति शोईकी उठिला परे जे जना पड़े तार बिछाणु से व्यक्तिर संस्कार कौन से मामा बाबा दादी मानकर जतिकले बोर्डिंग समय रे से माने सोई साला परे आपण माने सुनी थिबे अनेक बार ये कथा में चक्कर लगाती जे से समय रे 10टा रे गोटे गीत बजे सो जाओ राजकुमारी सो जाओ समस्ते मच्छरदानी लगी जाए और समस्ते तात्रे सोई पड़ती मामा बाबा जाती चक्कर लगाती एवं दृष्टि भी दियंती थरे मामा बाबा आ किछि दादी मान को साथी नहीं कि तो बाबा राति रे परिदर्शन करने को गले जे पिला माने केमती सोईचंती तेणु मामा प्रत्येक पिला मान को देखिकी तार संस्कार कौन तार अवस्था सतगुणी या रजगुणी या तमगुणी ता वर्णन करथिले किंतु मामा जतिकले सोईकी उठिकी से बिस्तर से उठुଥିଲେ एमती लगुला दादी माने कहते जमती फूल ये किए गदई रखीला और फूल उठिकी नहीं गला अर्थात तो मामा एक निद्रा रे कौन से निसंकल्प एवं जोग निद्रा तो मामांकर होता दिन से तो जोगयुक्त रोते किंतु तांकर निद भी जोगरे बीती जाऊला से हुए तो एते कम समय रे निजर संस्कार को दहन करी आउ से निजको संपन्न बनी गले मामांकर आमे आज 61तम 61 जगदम्बा सरस्वती तो मातेश्वरी डे रूप आम मनइले बुझे तेणु जो आत्मा एते वर्ष है गुप्त है मामा थिले सेति बड़े गुप्त किंतु आज भी यज्ञ से गुप्त है कि यज्ञ सेवा कर संदेशी कही जे भाई भौणी मैंने पचार मामा कौन करुँच तेणु मामा विषय बाबा कही मामा कही जे जो ब्राह्मण आत्मा माने जो माने कमजोर आत्मा माने बाबांकर ज्ञान रे चलवाई चाहूँगी आ संस्कार शोधन करने चाहूँगी आगे बढ़िया चाहूँगी किसी ना कि रुकावट से रही जाऊँगी कि सही आत्मा मान मामा खास सकाश दियंती एवं शक्ति दियंती एवं थरे अव्यक्त बापदादा भी कही जे तमें माने मामा को निश्चित भाव में मिसिबो किंतु मामांकर शरीर रे
पुनः मिसी पारिबनी अन्य शरीर रे ममा को तमे निश्चित मिसिबो आमे समस्ते ब्राह्मण माने भाग्यशाली दिने निश्चित भाव आमे समस्ते ममांकर दर्शन पाइबा ममांकर अनुभव पाइबा किंतु अन्य शरीर रे ममा मध्य ये सृष्टि रे जन्म नै चंती एवं से को रूप रे थिले मध्य आम मानक सेवा रे एबे भी मामा तत्पर रही चंती आमर सहयोग करूचंती आम मानक प्रेरणा आम मानकर उन्नति आम मानकर प्रगति आम मानकर संपन्नता रे ममांकर सदा सर्वदा तांकर सहयोग आशीर्वाद रही हौ केदार भाई आउ एपटे घड़ी तो देखंतु हाँ निश्चित हो गला तेणु से कथा कहवाक गले आमे 84 जन्म रे 84 माँ तो पाइबा बुझिले देवता माँ पाइबा आ गोटे एपिसोड करंतु किंतु देखो हाँ, बिल्कुल। कर दबा हाँ, भाई और भौणी माने शांति। बेसी देखिबे दी बहुत बहुत धन्यवाद आपनको पूरा एकदम अनर्गल भाबरे आपण एमिति भाषण करि परंती कि नने एमिति एते भितरे आपनको भीतर अछि कहला परे धीरे धीरे बाहर जे मो आरंभ कला से किछ माने पडुनी आज्ञा, किंतु आज्ञा। कहला परे क्वाड से दादी मान के सुनिला परे भाई मान के सुनिला परे आज ये तो मोर मन ମୁଁ पडुला ଭାବୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗନ୍ତା ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି